नाजरीन, ड्रामा सीरियल कफ़ारा की नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि सालार सितारा की तालीम मुकम्मल करवाने के लिए और उसके ख्वाब पूरे करने के लिए अपने पैशन को अपना कैरियर बना के सितारा का ख़र्चा अब ख़ुद उठाने वाला है। क्योंकि सालार की माँ ने सितारा को खाने का जो ताना दिया था, सालार ने उसे बहुत सीरियस ले लिया है। तो उसने सोच लिया है कि सितारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मैं घर वालों का इस सिलसिले में कभी कोई एहसान नहीं लूँगा। लेकिन सालार ने अपने नाम जितनी जायदाद थी वो तो पहले ही लौटा दी है, वो भी इसी सितारा को पाने के लिए, सलमान और कासिम को अपने रास्ते से हटाने के लिए। सालार पहले तो नानी के घर जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जब तक मैं इस्टेब्लिश नहीं हो जाता आप सितारा को अपने पास रख लें। लेकिन नानी कहती हैं कि वो लड़की बहुत खुददार है, हालात का मुकाबला करने वाली। एक दफ़ा उससे भी पूछ लो कि क्या वो भी मेरे घर में आना पसंद करेगी, क्योंकि जहाँ तक मैंने उसे ऑब्ज़र्व किया है वो डट के हालात का मुकाबला करेगी लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। नानी सितारा से बात करती हैं, उसे कहती हैं कि जो कुछ घर में हुआ सालार ने मुझे बताया था, इसलिए वो चाहता है कि तुम कुछ अरसे के लिए मेरे घर आ जाओ। जब सालार किसी काबिल हो जाएगा तो तुम्हें वापस ले जाएगा। लेकिन सितारा कहती है कि नानी, मैं अपना घर नहीं छोड़ूंगी। सालार एक गैरतमंद इंसान है और मुझे पूरा यकीन है कि सालार की माँ ने जो ताना दिया है सालार पे इसका असर ज़रूर होगा। नानी सितारा को समझाने की कोशिश करती हैं कि बेटा, गैरत से घर में राशन नहीं आता। तो सितारा नानी से कहती है कि गैरत अगर इंसान से कत्ल करवा सकती है तो मेहनत करवा के घर में राशन भी डलवा सकती है। क्योंकि सितारा ने तभी देख लिया था कि सालार सितारा को लेके किस कदर पॉजेसिव है, जब सालार ने भरी महफिल में उस मिनिस्टर के बेटे का सर फाड़ा था। अब सितारा सालार से बात करती है और उसे कहती है कि मैं पढ़ाई छोड़ के जॉब करना चाहती हूँ, जिस पर सालार कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाई छोड़ने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तो चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो लिखो, बल्कि आउट ऑफ कंट्री पढ़ने जाओ और अपना फिर बेहतरीन कैरियर बनाओ। सितारा कहती है कि इसके लिए पैसे क्या आसमान से गिरेंगे या आप अपने घर वालों का एहसान लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिन लोगों ने मुझे घर पे खाने पीने का एहसान जताया है वो मेरे ऊपर कोई मज़ीद एहसान जताएं। तो सितारा की ये टेक्निक वाकई ही कारामद साबित होती है। सालार को एकदम से जोश आ जाता है। सितारा का बाजू ज़ोर से पकड़ के कहता है कि तुम्हें क्या लगता है खाने का ताना देने वालों की कमाई खिलाऊंगा तुम्हें? इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे समझ रही हो। सितारा को तो सालार की गिरफ्त से बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, इसीलिए सालार से कहती है कि प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो सालार भी सितारा को एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि दर्द तो मुझे भी होता है सितारा, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे बिहेवियर से। बस फ़र्क ये है कि मुझे तो तुम्हारा दर्द नज़र भी आता है, समझ भी आता है, लेकिन तुम्हें ना मेरा दर्द नज़र आता है और ना ही समझ आता है। सालार की ये बात सितारा के दिल पे गहरा असर छोड़ जाती है और उसे भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि शायद मैं सालार के साथ ठीक नहीं कर रही। अकेले बैठे अपनी और सालार की शादी की पिक्चर्स देखती है और सोचती है कि सालार ने सबसे जंग करके मुझे हासिल किया है, भला ये महज बदले की आग हो सकती है? ऐसा नहीं है। अब सितारा को भी एहसास होने लगा है कि सालार मेरे लिए जो कुछ कर रहा है शायद ये मोहब्बत ही है। दूसरी तरफ किरण का जिस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है उसे पता ही नहीं कि वो बहुत बड़ा फ्रॉड लड़का है और बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। किरण तो यही समझती है कि शायद किस्मत ने मेरे दरवाज़े पे दस्तक दी है और जिस तरह बैठे बिठाए सितारा को सालार मिल गया और उसकी किस्मत खुल गई, मेरी किस्मत भी खुलने वाली है। अब किरण के चक्कर का अभी तक सिर्फ घर वालों को नहीं पता, लेकिन मोहल्ले में काफ़ी बदनाम हो चुकी है। वो लड़का तो किरण के साथ वक्त गुजारी कर रहा है, लेकिन किरण उसके साथ शादी के ख्वाब देखने लगी है। लेकिन उसके लिए मसला ये है कि अगर घर में अपनी पसंद का जिक्र करेगी तो सभी उसके किरदार पर उंगली उठाएंगे, ख़ास तौर पे सितारा का भाई ज़ुहैब। इसीलिए ज़ुहैब का माइंड मेकअप करने के लिए उसके साथ सितारा की बातें करती है और उसे ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करती है कि सितारा ने अगर अपनी पसंद से शादी की है तो वो बहुत इज़्ज़त से और खुश ज़िंदगी गुजार रही है। ज़ुहैब को जब ये सब बताती है तो ज़ुहैब कहता है कि किरण बाजी, मैंने आपसे पूछा सितारा के बारे में कुछ?
तो किरण कहती है, पूछा तो नहीं, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ कि पसंद की शादी भी कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो ज़ुहैब कहता है, किरण बाजी आप सितारा की खुशियों और अय्याशियों के कसीदे पढ़ना छोड़ दें। दूसरी तरफ निम्मी का बड़ा भाई तो शदीद गुस्से में है और अपनी बीवी से कहता है कि जिस तरह की तस्वीरें मैंने निम्मी की सलमान के मोबाइल में देखी हैं, अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैंने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को निम्मी के साथ नहीं रख सकता। तो ज़ोया कहती है कि हम क्यों घर छोड़ें, क्योंकि ज़ोया जानती है कि उसके शौहर की इतनी तनख्वाह तो है नहीं कि अलग घर के किराए भी पूरे कर लेगा और ज़ोया और बच्चों की ज़रूरियात भी। इसीलिए अपने शौहर से कहती है कि गुनाह निम्मी ने किया है, इसलिए उसकी शादी करके उसको यहाँ से चलता करें और उसके बाद निम्मी का इस घर में दाखिला बंद करें। और निम्मी की माँ तो जब सुनती है कि एहतशाम घर छोड़ने की बात कर रहा है तो फ़ौरन अपने बेटे के पास पहुँच जाती है, मिन्नतें करती है कि घर छोड़ के मत जाओ। तो वो भी गुस्से में आके कहता है कि ठीक है, आप जल्द से जल्द निम्मी और कासिम का निकाह करें और उसे इस घर से चलता करें, वरना मैं अपनी जान भी ले लूँगा और इस निम्मी की भी। माँ तो हैरान रह जाती है कि कल तक तो ये निम्मी और कासिम के निकाह के ख़िलाफ़ था, आज ऐसा क्या हो गया कि ये ख़ुद निम्मी और कासिम का जल्द से जल्द निकाह करने की बात कर रहा है। तो निम्मी की माँ रोते हुए अपने बेटे से कहती है कि तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन मुझे कम से कम ये तो बताओ कि ये आस्तीन का सांप है कौन जिसने तुम्हें निम्मी के ख़िलाफ़ भड़काया है। तो अब निम्मी का भाई अपनी माँ को निम्मी की वो नंगी पिक्चर्स तो नहीं दिखा सकता जो उसने कासिम के साथ शेयर की थी, इसलिए कहता है कि आस्तीन का सांप जो भी हो, मैं निम्मी को इस घर में मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। और पीछे खड़ी निम्मी भी रो रो के बुरा हाल कर लेती है कि उसका भाई उससे इस कदर नफ़रत करने लगा है। दूसरी तरफ सालार जो अपने पैशन को अब अपना कैरियर बनाने वाला है, वो भी सितारा की खातिर, क्योंकि वो सितारा को हक हलाल की कमाई के साथ पालना चाहता है और अपने पेरेंट्स का एहसान भी नहीं लेना चाहता। अब सालार का दोस्त उसे बताता है कि एक तकरीब में फ़ोटोग्राफ़र की ज़रूरत है, तो सालार ये पूछे बगैर कि तकरीब किसकी है फ़ौरन हामी भर लेता है। और जब तकरीब पे पहुंचता है तो वो किसी और की नहीं बल्कि साहिबा और मिनिस्टर के बेटे ज़यान की मंगनी का फ़ंक्शन है, जिस पे सालार के पेरेंट्स भी इनवाइटेड हैं। सालार के पेरेंट्स जो जब सालार को वहाँ पर देखते हैं तो एकदम से हैरान होकर पूछते हैं कि सालार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सालार जो पहले तो शायद तकरीब छोड़ के चला जाता ये जानने के बाद कि साहिबा और ज़यान की मंगनी का फ़ंक्शन है, लेकिन जब ये देखता है कि मेरे पेरेंट्स उन्हीं का फ़ंक्शन अटेंड करने यहाँ पहुँचे हुए हैं जिन लोगों की वजह से मेरे और सितारा के रिश्ते में आग लगी थी, तो वो भी ढीठ बन के वहाँ पर अपना काम शुरू कर देता है और अपने पेरेंट्स को बताता है कि अपनी बीवी के लिए मेहनत कर रहा हूँ ताकि उसे अपने हक हलाल की कमाई खिला सकूँ, ताकि कल को कोई उसे ये ताना ना दे कि ये हमारे पैसों का खाती है। तो नाजरीन, क्या लगता है, क्या सालार ने ठीक किया साहिबा और ज़यान की तकरीब पे एज़ ए फ़ोटोग्राफ़र काम करके, या गलत? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।